8th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी फिगर। ठीक है, तो कोई भी फिगर हो उसके एंगल्स कितने होते हैं हमें इस चीज़ का पता लग चुका है। तो फॉर्मूला क्या था, n-2 मल्टीप्लाई 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ओके, सो वी नो दिस, दैट्स वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन्स। पॉलीगन हमारे पास है, पॉलीगन मतलब कितनी भी साइड हो सकती है उसकी, तो उसके लिए हमें बताना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। ठीक है, तो पॉलीगन ट्रायंगल भी होती है और क्वाड्रिलेटरल भी होते हैं, पेंटागन भी होते हैं, सबके सब इसमें आ गए। ठीक है, तो क्या सबके लिए एंगल की वैल्यू सेम होगी या अलग होगी, तो इसका आंसर है सेम होगी। आप इसको एक्टिविटी के थ्रू करके भी देख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे कोई भी शेप हो, उसका सबका एंगल का सम 360 आता है। ओके, 360 इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ट्रायंगल, जो शेप के बाहर बनते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या कुछ भी। जैसे आपके सामने एक शेप है, इस शेप के अंदर सारे के सारे एंगल देखो बाहर की तरफ है। एंगल 1 भी फिगर के बाहर है, 2 भी बाहर है, 3, 4, 5 सब के सब एंगल बाहर की तरफ है। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर कौन से होते हैं, ये अंदर की तरफ होता जो। ठीक है, इज दिस ओके। तो आप इस चीज़ को चाहो तो एक डेरिवेशन के थ्रू कर सकते हो, बट हमें ये पता है कि आप जब इन सबको मिलाओगे, जब हम इन सबको मैच करें, जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो इन सबसे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इन सबसे एक सर्कल बनेगा और ये बन जाएगा 360 डिग्री। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो कि देखो हम घूम फिर के वहीं आ गए, ए से चले, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर और फिर ए पर। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। सर्कल का एंगल 360 होता है। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू whatever be the number of side of polygon, the sum of measure of all external angle of any polygon is 360, चाहे उसकी साइड कितनी भी हो। इज दिस ओके। तो मैं कहता हूँ कि बाहर वाला एंगल 30 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो और रेगुलर है, तो बताओ उसकी कितनी साइड्स होंगी। तो हमें पता है कि सबका सम कितना था, 360 था, तो n × 30, जितने एंगल है उतनी तो साइड होंगी। ठीक है, तो उसकी साइड्स कितनी आ गई, 12 साइड्स आ गई। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, n × नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360। n क्या है यहाँ पर, गिवन एंगल। ओके, चलिए जी, तो इसमें है हमारे पास कि हमें x की वैल्यू निकालनी है बाहर वाले की। तो इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। या फिर आप इसको अंदर वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये 90 आ गया और ये वाला कितना आएगा, 70 आएगा, ये वाला 130 आएगा। तो यहाँ से आप पहले ये वाला निकालो और उसके बाद फिर बाहर वाला निकाल दो। लेकिन हमें पता है कि सबका सम कितना होगा, 360 होगा, तो हम डायरेक्ट इसको 360 के इक्वल रख देते हैं। इज दिस ओके। ठीक है जी, उसके बाद अपने पास जो है ट्राई दिस। चलो एक बार आप इनको को ट्राई करो एक बार। ठीक है, देखिए इनको कैसे करेंगे हम। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो आपको एक्स वाई जेड पी क्यू आर इन सब का सम बताना है, तो 360 आ गया। ओके, नेक्स्ट है, इज़ एक्स वाई जेड पी क्यू आर सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। आंसर है कि, चलो चेक करते हैं, अंदर वाले सारे एंगल इक्वल हैं। सारे एंगल इक्वल है तो इसका मतलब बाहर की ये सारी साइड्स भी इक्वल हैं, और साइड्स इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो येस, दे ऑल आर इक्वल। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो ए 6 साइड है, तो कितना आएगा इसका, हमें पता है कि चलो सारे के सारे बाहर वाले भी इक्वल है। अंदर वाले में कितना आएगा, 6a इज इक्वल्स टू 6 - 2 × 180। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे पता है कि अंदर वाले और बाहर वाले का सम कितना होता है, कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये सब के सब आपस में इक्वल है, तो इन सब को आप क्या मान लेते हैं, मान लो सबका वैल्यू m है, तो 6m इज इक्वल्स टू 360। m की वैल्यू आ गई 60, यानी कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर सबकी वैल्यू कितनी आई, 60। और अगर बाहर वाले की सबकी वैल्यू 60 है तो अंदर वाले सबकी वैल्यू 120 हो जाएगी। ठीक है, इसी एक्टिविटी को आप रेगुलर ऑक्टागन और रेगुलर 20 गन के लिए भी कर सकते हैं। 20 गन मतलब 20 साइड्स हैं उसकी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 45। तो हमें पता है कि साइड क्या होती है, एंगल को उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 8 साइड्स आ गई हमारे पास। इज दिस ओके। चलिए, तो हमारे पास ये है 3.2। आपको इन क्वेश्चंस को करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्स इन
फॉलोइंग फिगर्स। ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इजी है, 180 से डिवाइड करना है, सॉरी 360 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरीके से है, फोर्थ भी उसी तरीके से है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कितनी साइड होगी अगर इंटीरियर एंगल 165 है। अगर इंटीरियर 165 है और टोटल एंगल 180 होता है अंदर और बाहर वाला मिला के, तो एक्सटीरियर कितना बचा, 180 माइनस 65। तो 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। आप वहाँ से माइनस कीजिए, उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल के साथ हम रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 360 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स तो पॉइंटों में आ जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये रेगुलर पॉलीगन अगर नहीं होता तो हम बना सकते थे, क्योंकि सबका सम 360 आना चाहिए। तो अगर एक 22 है तो दूसरे का सम 40-50 करके हम किसी तरह से भी 360 सम ला सकते हैं, ठीक है। रेगुलर के लिए हम नहीं कर सकते। क्या 22 इंटीरियर हो सकता है? तो अगर इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 22। क्या वो नंबर 360 को डिवाइड करेगा? तो आंसर है नहीं। इज दिस ओके? ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। तो आप इनको सोचो एक बार और थोड़ा दिमाग लगाइए इनके ऊपर, आराम से इनको सोचिए। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बार आप आज यहाँ तक कीजिए। ओके, थैंक यू।